अस्सलाम वालेकुम मिस सादिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसी हैं आप? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज है हमारे साथ मिस सादिया एआई वाली सादिया कुलसुम एआई वाली। आज हम इनसे पूछेंगे इनके बारे में और एआई ज्वाइन करने के बारे में। तो प्लीज़ आप अपना मुख्तसर इंट्रो दीजिएगा। जी, मेरा नाम सादिया एआई वाली है और मुझे तदरीस के शोबे में तकरीबन माशाल्लाह से 10 साल का तजुर्बा है। मुझे सीखने और सिखाने का बहुत शौक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने अब तक मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन माशाल्लाह मैंने एमसीएस किया हुआ है, उसके साथ एमएड प्लस बीएड फ़ॉनिक के बेशुमार कोर्सेज़ कर चुकी हूँ। उसके साथ बहुत कुछ ऑनलाइन तो बहुत कुछ किया है। अब माशाल्लाह से रेहान के बूट कैंप को मैंने जॉइन किया है। अच्छा, आपने अपने शोबे तालीम बतौर पेशा क्यों इंतखाब किया? मुझे अच्छा लगता है सीखना और सिखाना। ओके, अच्छा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तालीम के मैदान में आपने 10 साल तजुर्बा के नुमाया कामयाबी क्या है? 10 साल तजुर्बे की मेरी नुमायाँ कामयाबी ये है कि मैंने अपने माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे तैयार किए हैं जिनके अंदर लीडरशिप वाली खसूसियात हैं। अच्छा, सही तदरीस के दौरान आपको किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने इन्हें कैसे हल किया? देखिए तदरीस के शोबे में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। जैसे अब भी मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं अपना जो है वो सिलेबस जो है उसको चेंज करूँ, जो आज के दौर की ज़रूरत है उन चीज़ों को मैं अमेंडमेंट करके उनको अपने निसाब में शामिल करूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ। जैसे मेरा जी चाहता है कि मैं बच्चों को जैसे उनको पढ़ना-लिखना आना चाहिए, तो मैं उनको फ़ॉनिक के साथ जो है ना इंग्लिश और उर्दू पढ़ाती हूँ। इसके साथ-साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं जो है वो उनको माशाल्लाह डेली उनकी जो है ना वो एक ना एक बच्चे ने आना होता है बोर्ड के पास और आकर मतलब अपनी वो जो भी टास्क दिया जाता है उसको वो प्रेज़ेंट करता है, वो जिस तरह से भी हो। और माशाल्लाह मेरा सिखाने का अंदाज़ ऐसा है, पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं फिर वो मतलब मुझे छोड़ते नहीं हैं कि हम सिर्फ़ मैडम सादिया से पढ़ेंगे। और मुझे बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। आप क्या पढ़ाती हैं? आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्टडी करती हैं, स्टडी करवाती हैं? बेसिकली मुझे जो प्राइमरी सेक्शन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप हासिल है। मतलब मैं अच्छे तरीके से बच्चों को लेकर अखलाकियात और स्टडी को साथ लेकर बड़े अच्छे से यानी बच्चों को मैं सिखा लेती हूँ, पढ़ा लेती हूँ। यही मेरा शोबा है और यही मेरा शौक है और मैं इसी के अंदर हूँ। अभी मैंने जो रिसेंटली जो रेहान एआई बूट कैंप जॉइन किया है, वो भी मेरी इसी जर्नी का हिस्सा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी वो चीज़ें सिखाऊँ जो आजकल के दौर का हिस्सा है। अच्छा, एआई आपने कैसे सोचा रेहान इंस्टीट्यूट जॉइन करने का? कब सोचा? अच्छा मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे सीखने और सिखाने का बहुत शौक है, तो मैं देखती हूँ बच्चों को कि अब मैं ये सिखा रही हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ सिखाती हूँ पहले मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये इनको फ़ायदा देगी? तो चूँकि मैं फिर सोशल मीडिया से भी उसमें कनेक्ट रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मैं सर रेहान को बहुत अरसे से देख रही थी और मुझे दिल से मेरा जी चाहता था कि मैं भी इस तरह कुछ करूँ कि मेरे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें आएँ। लेकिन चूँकि मेरा प्राइमरी लेवल है, मैंने फिर भी सर रेहान को देख-देख के प्राइमरी लेवल में जो अमेंडमेंट्स मैं कर सकती थी वो मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे नताइज मैंने देखे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि रेहान स्कूल जो ख़वातीन हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, और बिल्कुल, बल्कि कैसे? मैं कहती हूँ ये कि ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जो सर रेहान का बूट कैंप है, वो बेसिकली ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि हर एक को प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ती हैं और मुझे लगता है और मेरा ये मानना है कि जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं ना, जितने अच्छे तरीके से हम वो सीख सकते हैं, शायद कोई चीज़ जो पढ़ाई और रटाई जाती है, उसको हम नहीं सीख सकते और मैंने बहुत कम अरसे में माशाल्लाह एआई के बहुत से टूल्स सीख लिए हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, इंटरव्यूज़ करना और इसके अलावा जो है सॉन्ग क्रिएट करना और और भी बहुत कुछ मैंने सीखा है।
एआई के टूल पोस्टिंग करना बहुत कुछ। अच्छा आप बताएँ हम तालिब इल्म को सिखाने के लिए उनमें दिलचस्पी कितनी कैसे बरकरार रख सकते हैं बरकरार? अच्छा, तुलबा को पढ़ाने के लिए उनकी दिलचस्पी किस तरह बरकरार रख सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एक टीचर का बच्चे के साथ रिलेशनशिप है, जो उसका बॉन्ड है, वो जितना ज़्यादा मज़बूत होगा हमारा बच्चा ऑटोमैटिकली हमसे कनेक्ट होगा और वो हमारी बात को लेगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो कनेक्शन है वो हमारा पहले बिल्ड होना चाहिए, फिर पढ़ाना बाद में आता है। अच्छा पहले मैं आपकी बात काट के बीच में बोल रही हूँ, यानी कि पहले बच्चे के साथ रिलेशन आपको बनाना पड़ता है और पॉज़िटिव और इतने पोलाइट होने चाहिए, जिससे बच्चे पहले हमें समझें और जब वो हमें समझ जाएँगे, तो वो हमारी बात को भी समझेंगे, ऐसा ही है? जी, चूँकि मैं प्राइमरी लेवल की टीचर हूँ और मुझे तो इस चीज़ का तजुर्बा है। मैं जब तक बच्चों के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना लेती, वो बच्चा मुझसे अटैच नहीं होता, मुझसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, मुझसे अपनी बात नहीं कह पाता, तो वो पढ़ेगा कैसे मुझसे? सही बात है, लेकिन बाज़ वक़्त बच्चों को पढ़ाने से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो ज़िद्दी होते हैं ना, वो प्यार से भी नहीं पढ़ते हैं। फिर उनको कैसे हम कर सकते हैं गाइड या उनको कैसे फिर पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं कि जिनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर उस बच्चे को देखकर अच्छी हिकमत अमलियाँ अपनाकर बच्चे को टैकल किया जा सकता है। लेकिन इस बात का बच्चे को अंदाज़ा ना हो कि क्लास में वाहिद स्टूडेंट हूँ, जिसको टीचर को टैकल करना ज़रा मुश्किल लग रहा है या टीचर मुझसे वो होती हैं, तंग होती हैं और मैं टीचर को डिस्टर्ब करता हूँ। टीचर अपने ही अंदर उन मामलात को सुलझाने की कोशिश करे और देखे कि मैं इस बच्चे को अब कैसे लेकर चल सकता हूँ, बच्चे को महसूस कराए बगैर। ठीक है। अच्छा खुद कुछ मैं स हिकमत अमलियाँ उसको ऐसी करनी चाहिए, खुद कुछ हिकमत अमलियाँ ऐसी अपनानी चाहिए, जो हम बच्चे को टैकल करने में हमारे लिए मददगार साबित हों। अच्छा, आपके ख़्याल में एक कामयाब उस्ताद सबसे अहम खूबियाँ क्या हो सकती हैं? एक कामयाब उस्ताद की सबसे अहम खूबियाँ कि उसका जो रवैया अपने स्टूडेंट्स के साथ है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमदर्दाना होना चाहिए, एहसास करने वाला होना चाहिए, उसे अपने बच्चों को समझना चाहिए। और कोई भी काम हो, उस्ताद अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी के साथ वो सिखाए। ये ना हो कि बस जान छुड़ानी है, बस ये पढ़ाना है, ये सिलेबस है, दैट्स इट नहीं, बल्कि जो भी कुछ सिखाए उसमें ये उस वो एहसास महसूस करे इस चीज़ को, इस चीज़ का एहसास उसके अंदर हो कि मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ, इससे मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा? क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है? बहुत अच्छी बात है। क्या आप जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत एआई को तालीम में किस तरह मौसर अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह एआई को तो अब हर चीज़ में ही माशाल्लाह, माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा मुआवनत कर रहे हैं। तालीम के अंदर तो हम इससे देखिए प्रेज़ेंटेशंस बनवा सकते हैं। आपने कोई टॉपिक ऐसा है कि जैसे आपको मुश्किल लग रहा है वो समझाना, अब तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वीडियोज़ बनवा सकते हैं उस टॉपिक पे और बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। बच्चों को विजुअलाइज़ेशन के ज़रिए वो पूरा चैप्टर आप दिखा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम क्या वो पूरा चैप्टर है, आपको वो समझाना है, अब तो बल्कि आप उसके ऊपर वर्कशीट्स बनवा सकते हैं। आपने कोई पेपर बनाना है, आप पेपर कंडक्ट करा सकते हैं उस पूरे यूनिट का। आपने कोई फर्ज़ करें कोई पूरा यूनिट पढ़ा लिया, आपने उसके ऊपर एक विजुअलाइज़ेशन फॉर्म में बच्चों को वीडियो दिखानी है, वो दिखा सकते हैं। मतलब वो क्या है जो हम एआई के ज़रिए नहीं कर सकते तालीम से? बिल्कुल एआई के ज़रिए बल्कि आजकल बच्चों की तवज्जो ना स्क्रीन पर ज़्यादा है। हम अगर 2 साल का भी बच्चा हो जाता है तो बाज़ वक़्त माँ उसको मतलब वो अपना काम करने के चक्कर में उनके हाथ में स्क्रीन थमा देती है, मोबाइल थमा देती है, तो वो खुद चलाना सीखता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाज़ वक़्त पढ़ाई की तरफ तो हमें मुतवज्जा करनी होती है ना, बच्चे बस खेल-कूद में लगे रहते हैं या कोई कार्टून्स वग़ैरह देख लिए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि बच्चे की तवज्जो उस तरफ जाए? अच्छा देखिए, ये भी स्क्रीन का अच्छा इस्तेमाल बच्चों को सिखाया जाए। अव्वल तो बच्चों को आप एक स्क्रीन टाइम महदूद करें। अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल उनके सामने ना ही हो, ठीक है? लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं, तो आप उनके स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करें और अगर जैसे मैं तो आपको बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहूँगी, अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा हो गया, तो उसे चुप करके सर-रेहान के कैंप में डाल दें। वो लोग इतना मसरूफ़ बच्चे को रखते हैं कि उसके हाथ में मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल करे, बल्कि अच्छा और पॉज़िटिव इस्तेमाल ही उसको करना होगा और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ उसकी आदत बन जाएगी और वो इन चीज़ों को समझने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा आपको क्या लगता है कि एआई फ्यूचर में बच्चों के बहुत काम में आएगा? काम बिल्कुल, में इसमें आएगा? कोई शक नहीं है। एआई का दौर है, एआई ही होगा, एआई ही हर जगह है और जो इसको सीखेगा इंशाल्लाह वो लीड करेगा, इंशाल्लाह।
अच्छा, आपने अब तक क्या सीखा है एआई से? सॉरी, रेहान इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग से? मैंने रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे अपने ख्वाबों को एक डायरेक्शन देना आ गया। ख्वाब तो मैं शुरू से देखती हूँ कि काश मेरे एक बहुत बड़ा इदारा हो, जिसमें बच्चों को लेके सब कुछ हो, जिसमें बच्चों को देख के सब कुछ किया जाए, जो बच्चों के लिए हो, सिर्फ बच्चों को बच्चों से परवान चढ़े ना। तो मतलब मैंने जब ये बूट कैंप ज्वाइन किया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं इसके साथ। तो जब से वाइब्स मैच, अब मुझे बातों की समझ आने लग गई है। अब जब से मैंने ज्वाइन किया है, मेरे ख्वाबों को एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। अभी तो मुझे 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 मंथ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, आपको कौन से टास्क में ज़्यादा परेशानी हुई, जिसमें मुश्किलात आपको ज़्यादा पेश आई? अच्छा, ऐसा है कि मुझे चूँकि ये लगन है, एक शौक है काम करने का, तो मुझे ना टास्क को लेकर सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का, कि घर को और चूँकि एक इदारा मैं चला रही हूँ, उसको देखना और फिर इस कोर्स को अलग से टाइम देना, ये टाइम मैनेजमेंट का मेरे साथ बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी फिर भी टैकल करने की कोशिश करती हूँ। रात को थोड़ा-सा बच्चे जब सो जाते हैं तो वाइंड अप कर लिया चीज़ों को, सुबह जल्दी उठ गया और चीज़ों को वाइंड अप कर लिया, इस तरह से करके ये थोड़ा-सा टैकल करना टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो पा रहा है। और आपको इस ट्रेनिंग में क्या ज़्यादा अच्छी बात लगी, जो आपके लिए दिलचस्प हो? मुझे ऐसा लगता है कि इससे सब जो हम एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, जो हमारा इंटरव्यू का सेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा है। उससे मतलब हर इंटरव्यू करने से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे आज मैंने आपसे इंटरव्यू किया, तो मैंने ज़रूर आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीखा भी है और पहले भी सीख रही हूँ, चूँकि हम दोनों क्लासमेट्स भी हैं। लेकिन चूँकि बिल्कुल। हम जिससे भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो मैं कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर सीखती हूँ ऐसा, तो ये बहुत अच्छी जर्नी है। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है और मज़ा आ जाता है। मतलब इंसान, ये भी एक सीखने का एक मरला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मरला। ओके, अच्छा, आज के उस्ताद के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज के उस्ताद के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि एआई को सीखें और एआई को इम्प्लीमेंट करें, चूँकि एआई अब ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत मददगार साबित हो रहा है हमारे लिए। तो हम क्यों पीछे रहें, हम एआई का इस्तेमाल करें, अपने तुलबा को एआई को लेकर जो चीज़ें देखें, अगर हम एआई के बगैर अब भी पढ़ाएँगे ना, तो हमारी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है टीचिंग। यकीन जाने वो पेपर जो हम बनाते हैं, इतनी देर-देर लगाते हैं, वो एआई से मिनट में बन जाता है पेपर। आपने कोई टेस्ट कंडक्ट करना है, वर्कशीट्स बना ले, मिनट में हो जाएगा वो आपका काम। आपने बच्चों को वो टॉपिक समझाना है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कुछ डिफिकल्ट सा है, आप एआई की हेल्प लेके मतलब मैं कहती हूँ एआई हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है और देर ना करें, आज ही आप लोग। और सर रेहान का जो बूट कैंप है, वो बहुत अच्छा है इसके लिए, तो आप लोग सर रेहान का जो बूट कैंप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जब आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अपने सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हम टीचर हैं और टीचर ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें और इम्प्रूवमेंट हमें आएगी और हम बेस्ट टीचर होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू इंशाल्लाह। फॉर मिस सादिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी इंटरव्यू में। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।